फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम सभी। आप सभी ने आज प्री फाइनल एग्जाम फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का लिख चुके हैं और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का पेपर था। फिजिकल साइंस थोड़ा सा टफ था, लेकिन बायोलॉजी उसके कंपैरिजन देखेंगे तो इजी था। और कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हम फिजिक्स अच्छा था, बायोलॉजी टफ था। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है कि हमको बायोलॉजी टफ था, फिजिक्स इजी था। चलिए, मिक्सड स्टूडेंट्स होते हैं और जो भी एग्जाम अच्छा लिखे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूं सारे क्वेश्चंस एनुअल को टारगेट करके कर रहा हूं अपलोड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कई बार बता चुका हूं कि एनुअल का एग्जाम इस एग्जाम से बहुत इजी होगा। जितने भी आंसर्स मैं अपलोड कर रहा हूं तो आपको एनुअल में उसका बेनिफिट होगा। आप खुद कहेंगे हाँ सर हमने ये पढ़ा था, इसका बेनिफिट ये हुआ है। आप खुद मुझको याद करोगे, तो इसलिए कोई भी आंसर कोई भी क्वेश्चन वेस्ट नहीं जाएगा। आप याद करते हैं तो वेरी गुड है, आपका कॉन्फिडेंस और हाई होगा। अब नहीं आया, सेकंड प्री फाइनल में भी नहीं आएगा तो क्या होगा, एनुअल में आप जरूर लिखेंगे। और जो स्टूडेंट्स फिजिक्स अच्छा लिखे हैं या बायोलॉजी अच्छा नहीं लिखे हैं या बायोलॉजी अच्छा लिखकर फिजिक्स अच्छा नहीं लिखे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। जितने आंसर्स आपको नहीं आए हैं वो आंसर्स आपको टिक करना है। वो आंसर्स पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, कहाँ पर हमसे चूक हुई है, ये सब्जेक्ट हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान देना है और उसके अंदर मेहनत करना है और किसी तरह 100% फुलफिल होना है उस सब्जेक्ट के लिए। अभी बायोलॉजी अच्छा नहीं गया ठीक है, फिजिकल साइंस अच्छा नहीं गया ठीक है, लेकिन हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है, सेकंड प्री फाइनल। उसके बाद डायरेक्ट एनुअल ही लिखना होगा, तो सेकंड प्री फाइनल तक आप कंप्लीट पैकेज बनकर निकलना होगा और सेकंड प्री फाइनल को ही आपका एनुअल समझकर लिखना होगा। चलिए, इस वीडियो का मेन रीजन, इतना सारा पोर्शन कैसा पढ़े, इतना सारा सिलेबस हम कैसे पढ़े। कल आपका सोशल स्टडीज एग्जाम है, पेपर है एक, लेसन है 22। अगर एक लेसन के एटलीस्ट 5 आंसर्स भी याद करेंगे आप तो आपके 110 आंसर्स होंगे। क्या इतने याद कर रख पाओगे आप? रटते हैं या रट्टा मारकर याद करते हैं तो मुश्किल है याद रखना। कॉन्सेप्ट वाइज याद रखते हैं, पॉइंट वाइज याद रखते हैं तो कितने भी आंसर्स आप याद रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके पॉइंट्स ये है, इसके आंसर्स ये है। पेपर सिंगल हो चुका है और आपको फर्स्ट सेक्शन 6, सेकंड सेक्शन 6, थर्ड सेक्शन 4, टोटल आपको 16 क्वेश्चन से लिखना है। 16 आएंगे 18। एक लेसन में से एक क्वेश्चन भी अगर उठाएंगे तो 22 लेसन्स के 22 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हमको पेपर में आएंगे 18। तो कुछ लेसन मिस हो सकते हैं, कंप्लीट मिस नहीं होंगे। अगर फर्स्ट सेक्शन में अगर उस लेसन से उठा रहे हैं तो सेकंड सेक्शन में नहीं देंगे, सेकंड सेक्शन में नहीं दे रहे तो थर्ड सेक्शन में। इस तरह वो लोग कंपैरिजन करके कहीं ना कहीं उस लेसन को ऐड करेंगे, लेकिन फिर भी आपके कुछ लेसन्स मिस हो सकते हैं। कौन से लेसन मिस होंगे, कौन से लेसन के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं कि इतने हम कैसा पढ़े हैं। अभी तक आपने जितना भी याद किया है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, या आप लेसन वाइज जो पॉइंट्स टिक करे हैं वो पॉइंट्स को आप एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। या आपके पास कुछ और मटेरियल होता है तो उस मटेरियल को आप याद कीजिए, या आप SA1 के लिए, FA1, FA2, FA3, FA4 के लिए जो आंसर्स याद किए हैं वो आंसर्स को एक बार रिवाइज कीजिए। क्योंकि आप 22 लेसन्स को एक दिन में पढ़ना इम्पॉसिबल है आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। हाँ, 22 लेसन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना ये पॉसिबल है सभी के लिए, क्योंकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। और डरिए मत, घबराइए मत, जनरल टॉपिक्स भी रहेंगे सोशल स्टडीज में, जैसा पाई चार्ट या कमेंट करना या किसी के ऊपर एक पोस्टर या बनाना, ऐसे कुछ जनरल चीज़ें आएंगे जो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने की, जस्ट अगर कॉमन सेंस यूज़ करेंगे,
क्वेश्चंस पढ़कर अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी अगर आपके पास होगी तो सोशल का एग्जाम अच्छी तरह आप लिख पाओगे। तो इसलिए बहुत सारा सिलेबस है, आप सिलेबस को देखते रहेंगे, इतने लेसन्स पढ़ना है, इतने लेसन्स पढ़ना है, इतने लेसन्स याद करना है, एक लेसन में से इतने आंसर्स याद करना है, ये सोचते रहो जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। बस ये सोचना है मैं पॉजिटिव रहूंगा, मुझको कल एग्जाम पॉजिटिवली लिखना है, मैं अच्छा लिखाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस आप में होगा तो आप आराम से लिख सकते हो। क्योंकि अगर नेगेटिविटी रखेंगे या आपके पास टेंशन ही टेंशन रहेगा तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होगा। इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है। इसीलिए अभी इस वीडियो को सुनने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार देख लेते जाइए। मैंने भी अपलोड किया है, ब्लूप्रिंट के है वो, अगर आप पढ़ कर जाएंगे। अब नहीं भी आ रहे हैं तो एनुअल में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर से आएंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत यूटिलाइज होगा, 90% यूटिलाइज होगा। तो इसलिए मेरे डियर स्टूडेंट, सोशल का सिलेबस देख के घबराना नहीं, डरना नहीं। इतना सिलेबस कैसे पढ़े हम एक दिन में, नहीं, बस जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, जितने आप आंसर्स याद किए हैं उसको एक बार देख लेना है, उसके बाद जाकर क्वेश्चन पढ़ के अपनी तरफ से बनाकर आंसर लिखना है। पॉइंट वाइज लिखिए, मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप जित उस आंसर्स के बारे में पूरा आंसर आप भूल भी जाते हैं, कुछ पॉइंट्स याद रहते हैं, उतना ही लिख दीजिए। क्योंकि जनरल टॉपिक ज्यादा रहेंगे, आप रट्टा मार कर जाएंगे, एक 10 आंसर, 20 आंसर, एक 50 आंसर याद करके जाएंगे, उसमें से एक दो आंसर आएंगे तो इससे सारी मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। उससे अच्छा है 50 आंसर हम याद करने से बेहतर है 100 आंसर्स के थोड़े थोड़े हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में बिठाते जाएंगे, याद नहीं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का हम आंसर लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इस तरह याद करेंगे, ये पॉइंट्स ये है, इस तरह आप एक बार पढ़कर अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आराम से आप लिख सकते हो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और गवर्नमेंट भी, पेपर बनाने वाले भी आप लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। ऐसा नहीं बनाते कि आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा नहीं बनाते कि स्टूडेंट्स पे बोझ डाले, स्टूडेंट पे वजन डाले, या स्टूडेंट नहीं लिख सके ऐसा बनाकर खुश हो जाएंगे, नहीं। जो पेपर बनाते हैं क्या वो लोग रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा अगर आप हार्ट ऑफ पेपर बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए वो लोग भी सोचते हैं कि स्टूडेंट की कैपेबिलिटी ये है और स्टूडेंट इतने हद तक इस क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, वही ध्यान में रखकर वो लोग बनाते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ टफ क्वेश्चंस डाल देते हैं ताकि आप सीरियसली पढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट S7 अगर अच्छा लिख दिए, इजी इजी आ गया, तो वही उम्मीद पे इजी इजी क्वेश्चंस SA2 के लिए पढ़ते हैं, या प्री फाइनल्स के लिए पढ़ते हैं, या प्रैक्टिस टेस्ट के लिए पढ़ते हैं, हार्ड हार्ड छोड़ देते हैं, छोड़ देंगे। अगर एनुअल में अगर उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो परेशान हो जाओगे। तो वो ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप स्टडी करना कहकर थोड़े क्वेश्चंस को टफ बनाते हैं वो लोग, लेकिन एनुअल एग्जाम के कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा टफेस्ट रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अब आगे आप सभी की मर्जी है, रोज़ एक वीडियो आपके लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। आप कुछ याद भी नहीं किया गया तो आप सोच कर एग्जाम में जाकर मैं लिख पाऊंगा, लिख सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, तो आराम से आप लिख सकते हो। तो बस इसी के साथ वीडियो एंड। कुछ डाउट है तो कमेंट करना, और फिजिक्स और बायोलॉजी कैसा एग्जाम गया उसके बारे में मुझको ज़रूर कमेंट करके बताना।